जिला करनाल में लगभग 10-12 हज़ार एकड़ मक्के की फसल की बिजाई की जाती है और अब की बार किसानों द्वारा एक विशेष कंपनी का मक्के के बीज की अधिक आवश्यकता थी। तो उसको देखते हुए कुछ मार्केट में हमें शिकायत मिल रही थी कि एक पर्टिकुलर हाइब्रिड है, उसको किसान ज़्यादा माँग रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ गया था और हमें ये भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ जो दुकानदार हैं, वो इसको ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा पूरी तहकीकात की गई और ये मामला आया कि एक ऑनलाइन कंपनी है जो इसको जो है किसानों को मक्का उपलब्ध करवा रही है। तो हमारे पूरी छानबीन की गई और इस मामले में हमें जो अनियमितता पाई गई क्योंकि जो ऑनलाइन कंपनी थी उसका भी हमने रिकॉर्ड देखा। कुछ डीलरों से मैंने बात करी तो उसमें हमें पाया गया कि कुछ मात्रा में जो मक्के का बीज था वो एमआरपी से ऊपर बिक रहा था। तो हमने इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत जिला करनाल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई। तो ऑनलाइन बीज कलेक्ट करने का ये शायद पहला ही मामला जिले में सामने आया होगा। तो किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा या किसी विशेष कंपनी द्वारा जो रेट निर्धारित किए जाते हैं, उससे रेट से ज़्यादा ना परचेज़ करें और बिल अवश्य लें। ऑनलाइन भी सरकार द्वारा अप्रूव किया जा चुका है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर जो है वो बिल अवश्य लें। बिल में सारी जानकारी हो, उस किस्म का नाम हो, उसका लॉट नंबर हो और उस पे ये भी हो कि कितनी मूल्य का बीज है, तो ताकि आगे आने टाइम में वो काम आ सके। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इस मामले में हमें पता चला है कि पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आगे इसमें इंक्वायरी चली हुई है। कितना प्रतिशत ब्लैक किया जा रहा था ये? नहीं, प्रतिशत में ब्लैक का हम कुछ कह नहीं सकते। 2-3 लोगों से शिकायत मिली थी कि कुछ दुकानदार हैं या कुछ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो सेल कर रहे हैं, उसमें हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की और तब जाके हमारे द्वारा जो है वो हमारे भू नियंत्रण निरीक्षक द्वारा जो है एफआईआर दर्ज किया गया। मूल्य से कितना फर्क ले रहे थे इस ऑनलाइन तरीके से? इसमें 200 से 300 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से मूल्य से जो कंपनी द्वारा रेट निर्धारित किया गया है, वो 200-300 प्रति पैकेट ज़्यादा ले रहे थे। कौन सी सीड है? क्या नाम है इसका जो लोग जानेंगे? ये है कोर्टेवा एग्री साइंस कंपनी है, इसका एक P1899 के नाम से हाइब्रिड है, जिसकी काफ़ी डिमांड थी। रीज़न क्या है जो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई? पिछले वर्ष जो ये हाइब्रिड है, ये कुछ किसानों ने लगाया, उसका उत्पादन बहुत अच्छा रहा, तो उसको देखते हुए किसानों की ये थी 20 साल 20 वैरायटी को, इस हाइब्रिड को हम लगाएँ। तो टोटल अगर हम वैरायटी की बात करें तो बीज कितना क्वांटिटी में मिलता है? अगर किसान की डिमांड ज़्यादा रहती है तो क्या सॉल्यूशन है इसका? किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार बीज मिलता है, पर कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि एक वैरायटी की डिमांड हो जाती है, वैरायटी की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि किसी भी बीज को हम